नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। शिक्षक ने भी अपना कमर कस लिया है। जब देखा कि वार्ड की स्थिति क्या है तो अंततः एक रिटायर्ड शिक्षक ने बिगुल फूंक दिया। गिरिडीह के शिक्षा क्षेत्र से रिटायर हेडमास्टर योगेश्वर माथा ने सबसे हटकर अपनी बात सामने रखी। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार गिरिडीह से। गिरिडीह नगर निगम का चुनाव का दौर का कुछ ही समय बचा हुआ है और प्रत्याशी जनता के बीच में जाकर अपने पक्ष में वोट करने को अपील कर रहे हैं। सभी प्रत्याशियों का एक ही कहना है कि इस चुनाव में आप हमें अगर वोट करते हैं तो गिरिडीह को जल के संकट से दूर किया जाएगा, नाली की समस्या से निजात मिलेगी। लेकिन आज जब हमारे संवाददाता गिरिडीह महापौर के प्रत्याशी योगेश्वर माथा से मिले तो उन्होंने कुछ हटकर कहा। गिरिडीह में समस्या तो अनेकों हैं, लेकिन एक समस्या जो बाजार में शौचालय सुचारू रूप से चालू रहना चाहिए, लेकिन आज के समय में शौचालय में पूरी तरह से गंदगी भरा हुआ है। लोग शौच के लिए जहां तहां जाते हैं और फिर गंदगी फैलती है। शौचालय का मतलब कि गंदगी, साफ सफाई कौन करेगा? जल का संकट उसके ऊपर। जब जल संकट के बारे में पूछा गया तो सुनिए अगला ने क्या जवाब दिया। हमारी खास रिपोर्ट ग्राउंड जीरो लेवल पे रिटायर्ड हेडमास्टर योगेश्वर माथा से सुनिए। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं एसपीएन सब पर नजर। गिरिडीह नगर महापौर का चुनाव की सरगर्मी बढ़ता चला जा रहा है और अगला 23 तारीख को मतदान होना तय हुआ है। कुछ ही दिन बचे हुए हैं और प्रत्याशी जनता के बीच में पहुंचकर अपने पक्ष में लोगों के बीच अपने पक्ष में वोट करने को अपील कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे साथ अभी योगेश्वर माथा, जो पूर्व में हेडमास्टर थे और शिक्षक के रूप में रिटायर किए हुए हैं और लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और जनता के बीच में अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। आखिर ये वोट क्यों मांग रहे हैं, क्या करेंगे गिरिडीह में के महापौर बनने के बाद, किस रूप से गिरिडीह का विकास करेंगे, सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो एसपीएन न्यूज़ के चैनल में आपका स्वागत है। एसपीएन न्यूज़ को भी मेरे तरफ से स्वागत और इस चैनल को आपको भी और संपूर्ण गिरिडीह नगर निगम के जनता के भी हम स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं। क्या लग रहा है गिरिडीह में आप जगह जगह में लोगों के बीच में घूम रहे हैं, समस्या क्या लग रहा है कि गिरिडीह में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पूरे गिरिडीह का मैंने भ्रमण किया 3600 वार्ड का। आज मैं सिरसिया सीओडी का भ्रमण कर रहा हूं और इस दौरान में जो मैंने देखा बहुत ही समस्या अमार भरा पड़ा हुआ है। नाली की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, आपका जो है सो रोड की समस्या, ये तमाम तरह की समस्याएं से कहते हैं अमार लगा हुआ है। जहाँ भी देखिए शौचालय नहीं है। शहर इतनी बड़े नगर निगम कहलाने वाला, लेकिन शहर में किसी बच्चे को, औरत को, तो कोई मर्द हो, किसी को भी शौचालय जाने की आवश्यकता पड़ जाती है बीच बाजार में। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ का कि मंत्री है, नगर निगम का मंत्री है, ये दुर्भाग्य की बात है। और किसी तरह का यहाँ कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अगर एक दो शौचालय बना हुआ है तो वह इतने गंदगी से भरा पड़ा हुआ है कि बजबजाता है, उसमें कोई इंसान जाने के बाद रोगी ग्रस्त हो जाएगा। और पानी की व्यवस्था, पानी का जो है फिल्टरिंग नहीं किया जाता, डायरेक्ट पानी का सप्लाई कर दिया जाता है, जिससे हमारे शहर के वासी काफ़ी जो है बीमार पड़ जाते हैं। और अब नाली का सफाई नहीं होता है, छिड़काव किसी तरह का नहीं है और न कुछ नहीं, जबकि सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाता है सारा चीज़, पर उसका उपयोग यहाँ नहीं होता है। सब मार के काट के खा जाता है सब ऐसे ही। कल के डेट में जब आप नगर महापौर के चुनाव जीत करके अगर आप बैठते हैं, क्या लगता है आपको सबसे पहला प्राथमिकता? सबसे पहला प्राथमिकता, अगर मैं जीतूंगा, यहाँ किसी तरह का लोभ की भावना से मैं नहीं आया हूँ। मेरा घोषणा पत्र में भी है, बाजा के द्वारा भी लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ मैं लोभ की भावना से नहीं, राष्ट्र के पद पर मैंने जो है सो कार्य किया है और पूरे शिक्षकों का भी मैं नेता रहा हूँ। और शिक्षकों का एक बुद्धिजीवी प्राणी का नेता बनना आसान बात नहीं है जिला का। तो लोगों ने हमारे कुछ मेरिट को देखते हुए लोगों ने कर किया है। मैं इस आशा और विचार के साथ अपना चाहा कि देखिए, कोई सुशिक्षित शिक्षक हिम्मत नहीं करता कि हम कोई तरह का राजनीतिक पार्टी में जाएं और इस उलझन में फंसे, पर हमने अपना
हृदय से अपना ये किया कि अगर यह सोचते रह जाएंगे तो जनता का भला कैसे होगा और सही कार्य कौन करेगा। हम नागरिक हैं और हमारा शिक्षा देना काम रहा तो सही कार्य करना भी मेरा काम है। और इसी आशा उद्देश्य के साथ मैंने अपना जो है सो नगर निगम के मेयर का प्रत्याशी बना। और आज मैं अगर सबसे पहले अगर जीतता हूं तो पानी की व्यवस्था, सबसे पहले पानी, सड़क, नाली की व्यवस्था और गरीब गुरबा का जहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं उसकी जो है सो कॉलोनी की व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई की, स्वास्थ्य सामने तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। दुर्भाग्य की बात है इस जिले का कि मरा हुआ आदमी को भी 3000 रुपया लिया जाता है जब वहाँ ऑपरेशन में जाता है, चिड़ैया क्या कहते हैं, चिड़ैया घाट कहते हैं उसको। तो वहाँ हॉस्पिटल में से हमको कहा लोगों ने, और हमने गया और जाके सिविल सर्जन से बात किया कि आपका रहते हुए अगर यह स्थिति है तो जिला का क्या होगा। और माननीय लोग यहाँ एक से एक माननीय लोग हैं, वो लोग सोया हुआ है। आज वोट का जब समय आ रहा है नगर निगम का तो हमें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तरह तरह का जो है सो आपको धन बल का प्रयोग किया जा रहा है। लोगों को 300-300 रुपया में तांता लगा रहा है। हम तो शिक्षा का काम करने के लिए आए, हम तो पैसे दे के भाड़े पर हम भीड़ नहीं जुटाएंगे। अब प्रत्याशी तो मैदान में उतरे हुए हैं और जगह जगह लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, बोल रहे हैं कि जल का संकट दूर करेंगे। एक सवाल मेरा रहेगा कि आखिर जल का संकट अगर दूर करेंगे, क्या लगता है अभी तो खंडोली से डैम पानी से पहुंच रहा है, अगर आप बनते हैं तो कैसे इसको दूर करेंगे? दूर करेंगे, इसका बोरिंग जगह जगह पर डीप बोरिंग करेंगे और एरिया वाइज बांट करके डीप बोरिंग करके उसका फिल्टरिंग करेंगे और उसी एरिया में उसको सप्लाई देंगे। पानी तो हमारे गंगा नीचे में बहुत पड़ा हुआ है। काम करने की क्षमता और उसको जो है सो काम करने की इच्छा होनी चाहिए। हम खंडोली पर ही खाली निर्भर नहीं रह सकते हैं। हमारे जहाँ जहाँ वार्ड है, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ हम डीप बोरिंग करके उसको पानी सप्लाई कर सकते हैं। ये कार्यक्रम प्रत्येक नगर निगम में चल रहा है। दिल्ली में पानी नहीं है, दिल्ली की व्यवस्था हो रही है। दिल्ली से भी हम गिरिडीह ज्यादा संकट में है पानी, क्या फिर भी दिल्ली को पानी मिल रहा है। तो आपको कार्य करने की लगन होनी चाहिए। इस समय सिर्फ आपको धन बल का प्रयोग करके लोगों का प्रलोभन दे करके, पैसा है उन लोगों के पास वो दे करके जीत जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। जनता से आग्रह और निवेदन है कि आपके सामने एक सुशिक्षित व्यक्ति है, एडवांस से रिटायर व्यक्ति है, अभी भी सुधर जाइए आप लोग और अच्छे आदमी का चुनाव कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो जो स्थिति में आप लोग है शहर के वासी, उसी स्थिति में आप लोग को रेंगता हुआ मिलेगा। ये आपको लूटने का काम करेगा और लूट रहा है। यही हम आप चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि हमारे साथ जो पूर्व में रिटायर्ड शिक्षक हैं योगेश्वर माथा जी, इन्होंने पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और वादे तो जितने भी प्रत्याशी हैं सभी कर रहे हैं कि पानी का संकट हो चाहे नाले का संकट हो। सबसे बड़ी बात अगर अभी तक में उभर कर अगर आया है, जितने भी प्रत्याशी से मैं मिला तो सबसे बड़ी बात आया है कि शौचालय कि कहीं पर भी अभी बाजार में कहीं कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अगर है भी शौचालय तो पूरी तरह से वो गंदगी का अंबार भरा हुआ है। मैं गौतम कुमार, SPN न्यूज़ गिरिडीह। और समस्या है जो आप